रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। अभिजीत दिपके पर हमला, और हमला करने वाला क्या आरएसएस का चेहरा या फिर बीजेपी से जुड़ा हुआ? क्या आरएसएस ने दिपके के ऊपर एक महिला भेजकर स्याही फेंकवा दी? क्या वाकई में यह महिला बीजेपी से ही जुड़ी हुई हैं, जो बार बार जय श्री राम के नारे लगा रही हैं? और यह दावा किसने किया, क्यों किया, इस पर हम आएंगे। यह तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। मगर दूसरी तरफ सोनम को उठाने के बाद, सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाने के बाद बवाल हो गया है। पुलिस तो उठा के ले गई सोनम वांगचुक को, मगर केजरीवाल ने जंतर मंतर कूच का ऐलान कर दिया है, जंतर मंतर। और यह है स्नेहा, जिनका बयान वायरल हो रहा है। क्यों वायरल हो रहा है? यह सोनम के साथ अनशन पर बैठी हुई थी, और जब सोनम वांगचुक को उठाया गया सुबह के वक्त, सुबह तड़के, तब उस वक्त स्नेहा का बयान वायरल हो गया। क्या हुआ था? इतना ही नहीं, कई ऐसे चेहरे हैं जो खुलकर सोनम वांगचुक के समर्थन में आ रहे हैं। जो हालात बने उसको लेकर अपने बयान जारी कर रहे हैं। एक एक करके हम सामने रखेंगे आपके, लेकिन सबसे पहले जरा इसी तस्वीर पर आते हैं। देखिए, दिपके, अभिजीत दिपके, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक, जब सोनम वांगचुक को पुलिस उठा कर ले गई, उसके बाद दिपके ने ऐलान किया कि मैं अनशन शुरू कर रहा हूं। मगर होता क्या है, पूरे देश में चर्चा हो रही है कि सोनम वांगचुक के साथ जो व्यवहार हुआ वो गलत हुआ। और उसी बीच देखिए, अभिजीत दिपके ने जब अनशन का ऐलान किया तो एक महिला आती है। अब आई या फिर भेजा गया, वाजिब है, भेजा भी गया हो सकता है। उसने अभिजीत दिपके के ऊपर स्याही फेंक दी। देखिए, अब क्यों फेंकी, क्या इरादा है ये नहीं जानते, लेकिन स्याही फेंकी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या हालात बने? अभिजीत दिपके कहते रहे कि कोई छुएगा नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। सुनिए जरा। यकीनन एक बौखलाहट दिखाई देती है, लेकिन क्या ये वाकई में बीजेपी से जुड़े हुए चेहरे हैं? आईपी सिंह, देखिए आईपी सिंह ये है समाजवादी पार्टी के चेहरे। इन्होंने क्या लिखा, आरएसएस ने दिपके के ऊपर महिला भेजकर स्याही फेंकवा दी। कांग्रेस और बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल जी को कितना प्रताड़ित करवाया था। कभी कोई चाटा मार देता था, कभी कोई स्याही फेंक देता था, उनकी जान पर बन आई थी। आज तो उससे ज्यादा तानाशाही देश में है। यानी कि विपक्ष ये कह रहा है कि ये सब आरएसएस और बीजेपी के भेजे हुए लोग हैं। यानी इनका दावा यह है कि ये जो महिला है ना, बीजेपी से जुड़ी हुई है, और महिला भेजकर स्याही फेंकाई गई, फेंकी नहीं गई, फेंकवाई गई है। अब देखिए, सुनिए ये महिला क्या कह रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों मारा? जय श्री राम। क्या हुआ? मैंने बोला मेरे प्रभु का। यानी कोई भी काम कर दो और फिर नारा लगा दो जय श्री राम। लेकिन ये आंदोलन अब दूसरी शक्ल लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बयान स्नेहा का भी आपको सुनाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले हुआ क्या, अरविंद केजरीवाल भी सामने आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल तो छोड़िए, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है खड़गे का बयान। और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल, क्या कह रहे हैं, जंतर मंतर चलो, आह्वान कर रहे हैं। उस पर भी आऊंगा अरविंद केजरीवाल के बयान पर, लेकिन पहले जरा मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है देखिए जरा। खड़गे ने एक्स पर लिखा कि 111 दिन मां गंगा को बचाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल हों या हरियाणा के ओलंपिक रेसलर हों, हमारे 750 अन्नदाता किसान हों, दलित आदिवासी हों, या फिर पेपर लीक की बलि चढ़े 25 बच्चे और उनके परिजन, इस तानाशाह सरकार ने किसी को नहीं बख्शा। आगे वो लिखते हैं कि इनकी नज़र में कोई भी अगर आवाज़ उठाता है तो वो एंटी नेशनल है, परजीवी है। जंतर मंतर पर आज जो हुआ वो लोकतंत्र और संविधान के ऊपर एक और काला धब्बा है। कोटा और देहरादून से छात्रों की गूंज का आगाज हो चुका है। दिल्ली की दहलीज तक देहरादून
से जो आवाज़ उठी है दिल्ली की दहलीज तक ज़रूर पहुंचेगी। अब अरविंद केजरीवाल के बयान पर आइए। खड़गे ये कह रहे हैं कि भाई ये मुद्दा अब खत्म होने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली। सुनिए जरा, जंतर मंतर चलो सुन लिए। नीट का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई के इवैल्यूएशन सिस्टम में बहुत बड़ा स्कैम हो गया, लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। सोनम वांगचुक सिस्टम को ठीक कराने के लिए अनशन पे बैठ गए। सोनम वांगचुक के घर में कोई बच्चा अफेक्टेड नहीं है, वो अपने लिए अनशन पे नहीं बैठे, वो आपके बच्चों के लिए अनशन पे बैठे हैं। अब मैंने सुना उनके बाद अभिजीत दिपके अनशन पे बैठ गया। अभिजीत दिपके के घर में भी कोई बच्चा अफेक्टेड नहीं है, वो आपके बच्चों के लिए बैठा है। जब आपके घर में कोई बच्चा सड़े गले एग्जामिनेशन सिस्टम से अफेक्ट होता है तो आप खूब कंप्लेन करते हो, सरकार को गालियां देते हो, सिस्टम को गालियां देते हो। आज जब वो लोग जंतर मंतर पे आपके बच्चों के लिए बैठे हैं तो आप घर में क्यों बैठे हो? आप उनके साथ जंतर मंतर पे क्यों नहीं हो? आज अगर आप जंतर मंतर पे नहीं गए, आज अगर आपने उनके साथ मिलके आवाज नहीं उठाई, तो कल फिर अगर कोई एग्जाम लीक हो तो कंप्लेन मत करना। हमें सबको मिलके सड़क पे उतरना पड़ेगा, हमें सबको मिलके आवाज उठानी पड़ेगी। एक हो जाओ सारे, तभी ये सरकार सुनेगी, नहीं तो ये सरकार बिल्कुल नहीं सुनने वाली। ये पेपर भी लीक होते रहेंगे, हमारे बच्चे आत्महत्या भी करते रहेंगे और ये सड़ा गला सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। अभी तुरंत जंतर मंतर पहुंचो। जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को जबरन उठाने के बाद कई बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं, कई बड़े चेहरे। लेकिन सबसे पहले अब कुछ बयान मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये है स्नेहा का बयान बहुत वायरल हो रहा है। जानते क्यों? स्नेहा जो सोनम वांगचुक के साथ लगातार अनशन पर जंतर मंतर में ही बैठी थी। सोनम वांगचुक को पुलिस जबरदस्ती उठाकर ले गई। किसके आदेश पर? आप समझ ही रहे हैं आदेश कहां से आया होगा। दलील क्या दी जा रही है कि भैया हाई कोर्ट का आदेश था, हमने पालन किया। लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहा था जबरदस्ती इस तरह से उठाकर ले जाना। अमित शाह की दिल्ली पुलिस यहां पर गच्चा खा गई, चूक कर गई। नेहा के साथ उनके कई साथी उनको यहां पर छोड़कर चली गई। क्यों, कैसे चूक की दिल्ली पुलिस ने? दिल्ली पुलिस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था, या दिल्ली पुलिस भूल गई थी कि सिर्फ सोनम वांगचुक ही अनशन पर नहीं बैठे। नेहा जेएनयू की छात्र हैं, उनके साथ कई और छात्र हैं अनशन पर हैं, उनके कई साथी। तबीयत इनकी भी खराब है, वजन लगातार गिर चुका है। डॉक्टर्स इनको भी जल्द से जल्द एडवाइस कर रहे हैं कि खाना खिलाइए, अनशन खत्म करवाइए। लेकिन अब नेहा का ये वीडियो जो शेयर किया है नेहा ने, सुनिएगा जरा। ये बता रही है कि उनके टेंट में भी पुलिस ने घुसने की कोशिश की थी और तब 20 दिन से ये भी भूखी हैं, लेकिन पुलिस उनको नहीं ले गई। अब यही मुद्दा पूरे देश के भीतर बन रहा है कि भाई अनशन पर तो ये भी है, सिर्फ आप सोनम वांगचुक को ही क्यों ले गए? सवाल अपने आप में बड़ा है। सुनिए जरा नेहा क्या कुछ कह रही हैं। शर्म तो आपको आती नहीं है ना, फोर्सफुली एक 60 साल के 21 दिन से भूखे व्यक्ति को जबरन उठा करके गाड़ी में भरने में, और ना 20, 25, 28 साल के यंग लोग जिन्होंने 21 दिनों से कुछ खाया नहीं है, उनके ऊपर लाठी चार्ज का अटेम्प्ट करने से। कैसे होती है आपकी सुबह? आज हमारी सुबह हुई आरएएफ और पुलिस पर्सनल के जत्थे को हमारे टेंट में जबरन घुसने की कोशिश करते हुए देखने से। उससे बस 5 मिनट पहले यही जत्था स्टेज पे जंतर मंतर पे फोर्सफुली चढ़ के सोनम वांगचुक को जबरदस्ती वॉलंटियर्स को धक्का देते हुए, मारते हुए उठाता है। अगर आप सब इस देश की डेमोक्रेसी का ये मंजर देख करके त्रस्त आ गए हैं, आप सबसे अपील है कि आप जंतर मंतर पे तुरंत पहुंचिए और ये जो मूवमेंट है जिसका सोनम वांगचुक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा थे, इस मूवमेंट को बरकरार रखिए, इस मूवमेंट को जिंदा रखिए, क्योंकि आपसे जिंदा है ये मूवमेंट। सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ उसको जिंदा रखिए, उस दर्द को याद रखिए और जंतर मंतर पहुंचिए। अगर सोनम की तबीयत खराब हो रही थी, कोर्ट का आदेश था, तो ये भी तो भूख हड़ताल पर थे, भूख हड़ताल पर थे। तो फिर आखिरकार सोनम वांगचुक को ही क्यों ले गए? ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। क्यों? क्योंकि 20 तारीख नजदीक थी, संसद कूच होना था और इंटरनल रिपोर्ट जो आ रही थी उसमें संकेत साफ थे कि देश भर से युवा इकट्ठे हो रहे थे। और मोदी अमित शाह ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि देश की मीडिया तो इन खबरों को नहीं दिखा रही, कहीं ऐसा ना हो कि सोनम वांगचुक इस वक्त इंटरनेशनल खबर बन चुके हैं।
पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पहला सबसे बड़ा आंदोलन मोदी सरकार के सामने खड़ा हो जाए, और वो भी युवाओं का। इसलिए मजबूरी था और जरूरी था। खैर, आपको क्या लगता है, ये जो हमले हो रहे हैं, स्याही फेंकी जा रही है, तंबू बंबू उखाड़े जा रहे हैं, और जिस तरह से सोनम वांगचुक को उठाया जा रहा है, होने क्या वाला है? 20 तारीख से पहले क्या आंदोलन खत्म? इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।